दोस्तों, हम सभी के घर में कई तरह की चाबियां होती ही हैं। कुछ पुरानी बेकार चाबियों से लेकर घर की, अलमारी की, गाड़ी की, स्कूटी की, ऑफिस की या आपकी दुकान की आदि चाबियों को हम अक्सर घर में ही रखते हैं। लेकिन अक्सर यह देखने में आता है कि घर में चाबी रखने का एक सही स्थान होने के बावजूद हम अपनी चाबियों को इधर उधर रख देते हैं। बाद में जरूरत पड़ने पर इन्हीं चाबियों को ढूंढने लग जाते हैं कि हमने वो चाबी कहाँ रखी थी। इससे हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वास्तु के अनुसार से भी इसे उचित नहीं माना जाता। घर में चाबियों को रखने के लिए सही स्थान होना आवश्यक है, अन्यथा आपकी किस्मत पर ताला लगने पर देर नहीं लगेगी। वहीं कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आपको चाबियां रखने से बचना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि आपको घर के किन जगहों पर चाबियां नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मियांसरू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भूलकर भी चाबियां ड्राइंग रूम में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर घर की चाबियां ड्राइंग रूम में रखी जाएंगी तो बाहर से आने वाले हर व्यक्तियों की नज़र इन पर पड़ेगी। इससे आपके विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसी वजह से ड्राइंग रूम में चाबी रखना अच्छा नहीं माना जाता। चाबी कहीं खो ना जाए, ऐसा सोचकर हम कई बार घर की छोटी साइज की चाबियों को पूजा के स्थान पर रख देते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से चाबी कभी भी पूजा स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा पाठ में मन हटने लगता है, साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी कम होने लगता है। इसलिए कभी भी पूजा स्थल पर चाबियां ना रखें। ब्रह्म स्थान पर चाबियां का होना नकारात्मकता को बढ़ाता है। इससे आपके घर में नेगेटिविटी पैदा होती है, क्योंकि चाबियां मेटल की होती हैं और इसे जब ब्रह्म स्थान पर रख दिया जाता है तो यह विपरीत प्रभाव देने लगती है। साथ ही घर में आपसी संबंधों में भी इसका खराब असर पड़ता है और घर में बिना बात के ही कलेश कलह उत्पन्न होने लगता है। दोस्तों, ईशान कोण पर भी चाबियों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम चाबियों को तो साफ नहीं करते, वे काफी गंदी होती हैं और अक्सर देखा जाता है कि गंदी चाबियां हम ईशान कोण में रख देते हैं तो इससे उसके भी दूषित होने की संभावना होती है। वहीं मेटल की चीजें भी कभी भी ईशान कोण में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद किचन से पूरे परिवार की तरक्की के साथ स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में चाबियों को किचन में भी नहीं रखना चाहिए। जब आप घर में चाबियां रख रहे हैं तो आपको उनके प्रयोग के आधार पर ही सही दिशा में चाबियां रखनी चाहिए। अक्सर हम सभी चाबियों को एक साथ रख देते हैं, हालांकि हर चाबी के लिए एक ही दिशा सही नहीं होती। उदाहरण के लिए, हर दिन इस्तेमाल होने वाली चाबियां जैसे दुकान व ऑफिस की चाबियां उसे उत्तर पश्चिम की दिशा में रखना चाहिए। यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहीं अगर हम तिजोरी की चाबी को उत्तर पश्चिम की दिशा में रखेंगे तो इसका सारा खजाना वो धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाएगा। ऐसे चाबियों के लिए दक्षिण पश्चिम की दिशा काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ताकि धन संपदा में बरकत होती रहे। अगर कोई चाबी बेकार है या किसी के काम नहीं आ रही तो उसे घर से तुरंत हटा दें, क्योंकि यह धन की हानि का कारण बन सकता है। जंग लगे या टूटे हुए तालों को और खराब चाबियों को भी नहीं रखना चाहिए और इन्हें तुरंत ही फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बंद किस्मत को खोलने के लिए ताले चाबी का उपयोग किस तरह किया जाता है। आइए जानते हैं। किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने के लिए शुक्रवार के दिन एक ताला खरीदें। आप एक ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला वहां से खरीद लें। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए। ताला खरीदते समय उसे ना तो दुकानदार खोले और ना ही आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी आपको नहीं खोलना है। बस बंद ताले को खरीदकर घर ले आएं, फिर उस ताले को एक डिब्बी में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे के बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थल पर रखाएं। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस आपको अपने घर आ जाना है। विश्वास रखें कि जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा वैसे ही आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह जाना माना टोटका है। अपनी किस्मत चमकाने के लिए इस टोटके को अवश्य करें। दोस्तों, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए यह ताला टोटका बहुत सरल है और इसे कोई भी कर सकता है। इस टोटके के लिए एक नया ताला, एक बारीक धागा, लाल कंगन और छोटी सी लकड़ी की जरूरत होगी। इस टोटके के लिए सबसे पहले आपको नए ताले का इंतजाम करना होगा। नया ताला लें और उसमें सिंदूर से अपने अंगूठे का निशान बना लें। फिर ताले को बंद करें और इस धागे से बांध दें। अब ताले को लाल कंगन के ऊपर 7 बार घुमाएं। फिर ताले को लकड़ी से 3 बार खुरचें और ताले को दही में डिबोकर रख दें। अगले दिन सुबह ताले को उठाकर उसे फेंक दें या फिर किसी साधु या पंडित को दान में दे दें।
यदि आप इस विधिवत को करते हैं तो इससे आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यह टोटका आपकी किस्मत में सभी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा और आपके जीवन को सफलता प्राप्त करने में सहायता करेगा। दोस्तों, अगर आपको रात में डरावने सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, तो वास्तु में एक उपाय को बताया गया है जिसके अनुसार रात को सोने से पहले तकिए के नीचे एक ताला रखें। ध्यान रहे कि ये ताला बंद होना चाहिए, साथ ही इसकी चाबी भी इसके साथ हो। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा। अगर लड़कियों की शादी में रुकावट आ रही है तो इस कंडीशन में शुक्रवार की रात एक पुराने ताले को खोलकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपको दोबारा ना जाना पड़े। साथ ही बिना मुड़े वहां से वापस आ जाएं। साथ ही ध्यान रखें कि यह ताला खुला हुआ ना हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी चाबी आपके पास ही हो। कभी भी आपको शनिवार और रविवार के दिन ताला नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह शनि का दिन होता है और शनिवार के दिन आपको लोहे और स्टील का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपका शनि कमजोर होता है। यदि आपको ताला खरीदना है तो इसके लिए सबसे शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार को ताला घर लाने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इन बातों का ख्याल रखें। कभी भी जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल ना करें। इस तरह का ताला आपके शनि ग्रह को कमजोर करता है। कोशिश करें कि ताला कभी भी हाथ से छूटकर जमीन पर ना गिरे। ऐसा होना भी अपशगुन माना जाता है। कभी भी घर से बाहर निकलते समय बंद ताला भी नहीं देखना चाहिए। इससे आपके काम में बाधा आ सकती है। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और अपने विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। ये सारी जानकारियां हम इंटरनेट से प्राप्त करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसलू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।